या तो मैडम रंभावना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही हैं, या फिर ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रही हैं और दिखा रही हैं दुनिया को कि मुझे मेरे कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब हाँ ठीक है, मान लिया कि आपको अपने बच्चों से ज़्यादा कुत्ते के बच्चे से प्यार है, वो हमें दिख भी रहा है आपके ब्लॉग के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ और मैं कितनी बड़ी वाली पेट लवर हूँ, उसके चक्कर में आप अपने बच्चों के हेल्थ को दांव पे लगा दो। क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चे जो चीज़ आपके अपने मुंह में लेंगे, उस चीज़ को आप डॉगी के बच्चे को, अपने पपीज़ को दे रहे हो। बच्चे जिस गद्दे पे सोएंगे, उस गद्दे पे आपके डॉगीज़ चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हर चीज़ को मुंह में ले रहे हैं। ठीक है, आप उसको वॉश करोगे, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसे ही थोड़ी ना यूज़ करेंगे, उसको वॉश करेंगे। बट वो डॉगी का सलाइवा जो है ना, वो वॉश करने से नहीं जाएगा। वो जो गद्दे में पपीज़ के हेयर जाएंगे ना, वो वॉशिंग मशीन से वो नहीं निकल पाएगा, ना तो आप उसको हाथ से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप रंभावना जी ड्रामा कीजिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा ड्रामा मत कर दीजिए ना कि लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में आप बहुत बुरी बन जाए। क्योंकि आप अच्छी एक पेट लवर तो दिख रही हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों पे दया आ गया, और ले दे दो दे दो, ये खेलेगा ये खेलेगा। क्या आप अपनी मेकअप की चीज़ें आप देती हैं डॉगी के मुंह में? क्या आप अपने ड्रेसेस जो आपको वेयर करने होते हैं वो आप देंगी पपीज़ को कि लो इसको चाटो और फिर हम इसको वॉश करके पहन लेंगे? मतलब हद है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रंभावना जी के ड्रामे के बारे में। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये तो मैं रोज़ ही बोलती हूँ, लेकिन पता है क्या, मैंने 6-7 मंथ तक ना अपने चैनल पे काम नहीं किया। और पहले मैं कुछ और लोगों पे वीडियो बनाती थी, और अभी मैंने ना अपना कंटेंट शिफ्ट किया है इन लोगों पे। और मैं चाहती हूँ ना कि अच्छे टॉपिक्स को कवर करूँ। मैं उन छपरी ब्लॉगरों पे बात नहीं करना चाहती, तो शायद इसी वजह से लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बट जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी 2-4-10-20-50 लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप किया कीजिए, ताकि और लोगों के फीड में मेरी वीडियो जा सके, नए नए लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और वो मेरे चैनल तक जुड़ सके। प्लीज़ ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिए। क्योंकि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना अच्छे टॉपिक्स पे। बट वही है कि नया टॉपिक्स लेती हूँ तो फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो चलिए, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप कीजिएगा। तो सबसे पहले ना बात करते हैं नेहा फैज़ जी के बारे में। उन्होंने रंभावना जी के इलीगल सरोगेसी पे एक वीडियो बनाई थी, जिसपे उन्होंने बहुत सारे कच्चे चीथे खोले थे। लेकिन मैंने जितना सर्च वर्च किया चैट जीपीटी पे, गूगल पे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है ना, वो काफ़ी पहले का इन्फॉर्मेशन था। अभी ना थोड़े रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें ना हमें गूगल पे दिखाया जाता है, जो चीज़ें हमें चैट जीपीटी पे दिखाया जाता है, रियल लाइफ में अगर आप उस प्रोसेस में जाते हो ना, तो उसमें भी थोड़ा फेर बदल होता है। तो एक्चुअली जो रियलिटी होती है ना सरोगेसी की, वो उनको ज़्यादा बेटर पता होगा जो उस सरोगेसी की फील्ड में गए होंगे, ठीक है। बाकी आम आदमी को सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी के थ्रू उतना डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। यही रीज़न है कि मैंने उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि रंभावना जी ने तो ड्रामा करने के चक्कर में बहुत अलाना फलाना ढिमकाना बातें बोल दी। बट हो सकता है कि इनके जो बेबीज़ हुए हैं सरोगेसी से, वो हो सकता है कि इनके कोई जान पहचान के ही लोग हों। मतलब मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो नेहा फैजी जी का वीडियो डिलीट हो गया है, तो काफ़ी लोग ना क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो, ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था, जो कि शायद यूट्यूब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी सही नहीं हो। तो या तो फिर यूट्यूब ने डिलीट किया, या फिर रंभावना जी के टीम से किसी ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया होगा और अपने तर्क वितर्क दिए होंगे। तो इंसानियत के नाते नेहा फैजी जी ने खुद डिलीट किया है। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो भी सच है वो बताएंगे कि किस रीजन से उनके वीडियो के साथ क्या हुआ है। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मेरे 2-4 सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि उनका वीडियो क्यों डिलीट हो गया। तो मुझे लगता है वो खुद ही बताएंगी, और जो खुद बताएंगी वही सच होगा। और हम मतलब मुझे भी हो रहा था कि उन्होंने वीडियो क्यों डिलीट किया।
तो एक तो यूट्यूब ने डिलीट किया होगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें वैसी थी, और नहीं तो फिर ब्रह्म भावना जी के टीम से किसी ने उनको कांटेक्ट किया होगा, जो मेरा मतलब मानना है। चलिए अब आ जाते हैं ब्रह्म भावना जी के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो एक तो आज के ये वीडियो में, कल के वीडियो में जो ये तोतली हो करके जो तोतला तो अरे मतलब पुत्ता पुत्ता ये जो कर रही थी, ये ना काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और भाई कितने गंदे गंदे शकल बनाती हैं ये, दो चीज़ों में ना बहुत फेमस है, एक तो गंदे नाम रखने में और दूसरा गंदा शकल बनाने में। दोनों हस्बैंड वाइफ का एकदम फेवरेट जो मतलब हॉबी है ना, गंदी गंदी शक्लें बनाना, दूसरों का मजाक बनाना और गंदे गंदे नाम रखना। पता नहीं ये क्यों करती है, बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। जितना गंदा ये शक्ल बनाती है उतना ही गंदा ये नाम रखती हैं। और बच्चों के लिए जो किसी ने वो भेजा था बाथ टब, आप देख रहे थे, मतलब ये जो बेबी के स्टब जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको देख देख के ये पागल हुई जा रही हैं। मतलब लिटरली उस वीडियो में, कल वाले जो इनके वीडियोस थे जिसमें इन्होंने कुछ तो टाइटल भी वैसा ही लगाया था कि बेबी के लिए बाथ टब ऑर्डर किया, समथिंग कुछ था, वही सारी चीज़ें बस डिस्कस करती रही और उसी में इनका पूरा ब्लॉग ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने शुरू से कहा है ना कि जस्ट बिकॉज कि ये छोटी मोटी यूट्यूबर थी, इनको लोगों ने पसंद किया, मतलब हमेशा एक टाइम पे सिर्फ एक कंटेंट ये रखती है। जब ये यूट्यूब पे आई तो अपने डॉगीज़ की वजह से ये आगे बढ़ी, लोगों ने इन्हें पेट लवर समझा और ये आगे बढ़ी। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये बहुत बड़ी वाली पेट लवर है, बिकॉज ये अपने पेट को ना नैनी के भरोसे छोड़ छोड़ के, अपने हाउस हेल्पर के भरोसे छोड़ छोड़ के काफ़ी लंबे लंबे टूर किया करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेट लवर ऐसा कर सकता है। भाई अगर आपको इतना अपने पपी से प्यार है तो आप उसे लेकर के भी जा सकते हो, बट हमेशा डॉगीज अवॉइड होते हुए मैंने देखे हैं इनके घर पे। एंड सेकंड थिंग कि ये या तो कॉफ़ी का मुद्दा बना लेती है, तो वैसे ही अभी इन्होंने बच्चों का मुद्दा बनाया हुआ है और बेबी के जितने भी स्टॉप आ रहे हैं उन सब एक एक चीज़ों को दिखा दिखा करके उस पर 4-4 मिनट कैमरा फोकस करके उसके बारे में अनाप शनाप की बातें करके, क्योंकि इनमें और कोई टैलेंट नहीं है। या तो ये मुंह खोलेंगी तो बकवास करेंगी, अपने सब्सक्राइबर को भला बुरा बोलेंगी, या तो फिर ये ऐसी ही नॉनसेंस चीज़ें दिखाया करती हैं और इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है आई थिंक बात करने को। फिर ये सारी चीज़ें दिखा दिखा करके फिर ये एक चीज़ इन्होंने क्या बोला, आप नोटिस करो, मतलब इतने सेल्फिश इंसान है, इनको ना खुद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मैडम को ये कह रही है कि इनका बच्चा दुआ मांग रहा है, फिर ये सिखा लेंगे कि दुआ मांग लो कि मम्मी पापा को भगवान जी ठीक रखे ताकि मम्मी पापा हमारा ख्याल रखें। अगर उनको ऐसे दुआ मांगना होगा ब्रह्म भावना मैडम, तो फिर वो नैनी के लिए दुआ मांगेंगे ना बच्चे, क्योंकि बच्चों का ख्याल तो नैनी ही रखने वाली हैं, क्योंकि आप दोनों तो बच्चों का ख्याल रख ही नहीं सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब सोचो अगर इन्हें खुद से अगर जुड़वा बच्चों का ख्याल रखना होता ना, तो ये कतई अपने सास ससुर को भेजती नहीं, उनको रोक के रखती। और सास ससुर की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि ये लोग रोकना चाहते तो वो लोग चले जाते, बिल्कुल भी नहीं, मैं मानती कि वो चले जाते। मतलब ऐसे टाइम पे वो ऑफकोर्स इनके साथ रहना चाहते होंगे। भाई 10 साल के बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति जो दादा दादी बने हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कलेजा अलाउ कर रहा होगा कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़ करके जा सके। लेकिन इनको अगर खुद देखभाल करना होता बच्चों का तो ये ज़रूर घर पे उनको रोकती और मिलजुल करके ये लोग करते। बट इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है कि एकदम नैनी के भरोसे ही छोड़ना है, 2 बच्चे हैं, 2 नैनी इन्होंने रखा हुआ है बिगनिंग से ही, तो इनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ब्रह्म भावना जी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है, तो ये बोली कि रात भर मैं सोई नहीं हूँ बेबी के चक्कर में। और साथ में साथ देने के लिए जो हैं फेकनाज जी, उन्होंने भी बोला कि हाँ हमने ऐसा ही बना के रखा है, एक दिन ये देखेगी दूसरा दिन मैं देखूँगा, ये तो दिन में ये देखेगी ये रात में। हालांकि देखने वाले दोनों में से कोई नहीं है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ नैनी के भरोसे हैं और बाकी का जो काम है वो करेगी, क्या नाम है उसका, गुड़िया करेगी। ये लोग तो खैर कुछ करे, इस चीज़ को मैं मान ही नहीं सकती कि ये लोग कुछ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि अब देखो ना इनका कितना अटैचमेंट है अपने बच्चों से, आप देख रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ ना कि आपको अपने बच्चे के ना जो दिनचर्या है दैनिक देखभाल में ना आपको शामिल होना चाहिए। जैसे कि बच्चों का डायपर चेंज करना, उसको फीड करवाना, उसको नहलाना, उसको सुलाना। मतलब इनके बच्चे कॉम करके आए हैं, इनको पता तक ही नहीं है कि इनके बच्चे को कंघी हुई है, कंघी करना भी है कि नहीं। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है इतने छोटे बच्चे को कॉम नहीं किए जाते, तो इनको हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए।
क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्षण है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने बच्चे के लिए करेंगी, वो आपका और आपके बच्चे के बीच के बॉन्ड को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, आप नैनी की हेल्प लीजिए, लेकिन एक जो मातृत्व का सुख है ना, उसको भी आप जीने की कोशिश कीजिए। और वो तभी होगा जब रोज़मर्रा के कामों में आप अपना वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी। ये क्षणिक सुख है, आपके बच्चे 2 दिन में, मतलब 2-4 महीने में बड़े हो जाएंगे, और जो चीज़ें अभी वो कर रहे हैं ना, उस चीज़ को आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगी, और उस स्टेप से बच्चा आपका एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप जब खुद को छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगी ना, उससे आपका और आपके बच्चे का के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अभी आप बिल्कुल कहीं से भी माँ नहीं दिख रही हैं। जब आप अपने पपीज़ को गोद में लेकर के और उनके बारे में कुछ डिस्कस करती है, जब उनसे प्यार करती है ना, तो वो आपका प्यार आपकी आइज़ में दिखता है। बट जब आप बच्चे को ऐसे लेती है ना, वो लगता है, दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ब्लॉग के लिए, फ़ोटोज़ के लिए बच्चे को 2 मिनट बस गोद में ले लिया, बस एक फ़ोटो क्लिक हो गया, बस बच्चे को ले जाओ, ब्लॉग में 1 मिनट बच्चा कैप्चर हो गया, बस बच्चे को ले जाओ। क्या कभी हमने देखा कि अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रही है? क्या हमने कभी देखा कि इनका बच्चा शावर ले रहा हो और ये वहाँ पे बैठी हैं? क्या हमने कभी देखा कि बच्चों की मालिश हो रही है और ये वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है नैनी के साथ? बिल्कुल नहीं। इनको मैडम को, रंभावना जी को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, मतलब 2 जुड़वा बच्चे, और इन्होंने अपने इन लॉज को उनके घर भेज दिया। तो आप सोच लो कि ये क्या ही हैं। और बेबी के लिए ना किसी ने प्ले जिम वगैरह भेजा था, बेबी प्ले वाला वो जो जिम होता है ना, उसमें, और उस पर मैंने देखा कि लिटरली उस पर डॉगी इनका चढ़ रहा था। बेबी के जो सेंसरी वॉल सेट थे, उसको मुंह में बच्चा ले रहा था। मतलब स्पिनर वाला वो जो टॉय होता है, उसको लिटरली वो अपने मुंह में ले लिया था डॉगी ने। और ये रोक भी नहीं रही हैं। बच्चों के जो सारे क्लॉथ्स वगैरह जो गिफ्ट आइटम आए थे, उसको इन्होंने एक टब में जमा किया हुआ था वॉश करने के लिए, और जब पपीज़ आए तो इन्होंने निकाल करके सब उसको फर्श पे रख दिया कि लो अब इसको चाटो, कोई बात नहीं धुल जाएगा, चलो मानते हैं धुल जाएगा। बट जो आपके पपीज़ की हेयर उसमें जाएंगे, जो पपीज़ का जो सलाइवा है, उसके बारे में कभी आपने पढ़ा है? कभी आपने कोशिश की जानने की कि वो जो डॉगी के जो क्या बोलते हैं सलाइवा जो होता है, वो बच्चे के लिए कितना हार्मफुल होता है, स्पेशली जब बच्चे 3 से 4 महीना से मतलब कम के हो तो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ध्यान आपको ना इन चीज़ों का रखना चाहिए। आई नो कि आप बहुत बड़ी वाली पेट लवर है, बट थोड़ा थोड़ा तो यार बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखो, थोड़ा तो हाइजीन को मेंटेन करो। मतलब सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन हैंड वॉश करते रहें और हैंड सैनिटाइज करते रहें और बेबी की जो स्टफ़ है वो डॉगी को दे दो। ये क्या बात हुई? करो तो फिर पूरा करो ना, या फिर आप बोलो कि भाई हम ऐसे ही पालेंगे, मेरा बच्चा भगवान भरोसे हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ये सारे बेबी स्टफ को ना वो डॉगी इनका टच कर रहा है, उस पर चढ़ रहा है, वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, प्ले जिम जो था उस पर बच्चा चढ़ रहा है। और एक चीज़ मुझे और नहीं समझ आई, इन्होंने बोला कि बच्चे के ननिहाल से कोई गिफ्ट आया है। मतलब ये कैसा ननिहाल है भाई कि गिफ्ट भेज करके छोड़ दिया? कोई मिलने तक तो आया नहीं, कोई देखने तक तो आया नहीं, और ये बोल रही है ननिहाल से। या हो सकता है इनको ननिहाल ददिहाल समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये ऐसा भी मैडम कर सकती है, इनको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये सब है। मतलब इतनी केयरलेस हैं ये मैडम, इतनी रंभावना जी केयरलेस हैं कि बच्चे का ना सारा सामान इनका डॉगी चाट रहा है। मतलब थोड़ा तो सेंस यूज करो। आप अपने कपड़े जो है, जो आपको पहनना होता है, वो आप देंगी क्या डॉगी को चाटने के लिए, और उससे चटवा करके फिर आप उसको यूज़ करेंगी? हाँ, आप अपने मेकअप की चीज़ें आप दे दीजिए, लिपस्टिक आप दे दीजिए, डॉगी को चाट लेगा, फिर उसके बाद आप अपने उनको अपने लिप्स पे अप्लाई कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे करती हैं, लेकिन आप नहीं करेंगी क्योंकि आपको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे ना बच्चों पे दया आती है कि ये किस तरह का किस्मत लेकर के ऐसे माता पिता के पास आए हैं जिनको अपने बच्चे का जरा सा ख्याल ही नहीं है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जानबूझ के कर रही हैं लोगों को दिखाने के लिए, या फिर वाकई में इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। डॉग्स के जो बाल होते हैं ना, उनका जो सलाइवा होता है, वो उसके अंदर से जो जर्म्स निकलता है कपड़ों में, वो मुझे नहीं लगता कि ये वॉश करने से वो जाएगा। मतलब सीरियसली यार, हद ही है, हद ही कर दिया इन्होंने। इतना नहीं ओवर एक्टिंग करना था कि आप
मतलब हद ही पार कर दो। बच्चों का थोड़ा ख्याल रखिए और इस मातृत्व के सुख को ना इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो पल है ना वो दोबारा लाइफ में आएंगे नहीं। और आप ही तो कहती है ना बहुत मुश्किल से, मन्नतों से और ये और वो से, मतलब ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा ना कि ये मन्नतों वाला बच्चा है। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।